कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए सशक्त बनो, कामयाबी अपने आप पीछे आएगी। ऐसी ही सोच अलवर की एक स्कूल की है, जिस स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी, जहां पर कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं। सनातन धर्म की प्रेरणा दी जाती है। खुद के आत्मसम्मान व आत्मा सुरक्षा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का नियंत्रण सिखाया जाता है। क्योंकि आज के समय को देखें तो बच्चियों को सशक्त होने की बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जाता है, ताकि वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। अलवर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी में जहां एक और बच्चों को आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जाता है, वहीं दूसरी ओर देश में बच्चे मार्शल आर्ट में कई मेडल लेकर आ चुके हैं और कई जगह खेलकर आ चुके हैं, जिससे जिले का नाम रोशन की हुआ है। स्कूल प्रबंधक महागुरु सोमवीर सिंह तंवर भी कई बार विदेश में जाकर देश का नाम रोशन करके आए हैं और देश के लिए मेडल लेकर आए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा महागुरु सोमवीर सिंह तंवर ने। बढ़ेगा इंडिया, ऐसा हमने देखा और सुना है। आज ऐसी जगह पहुंचे हैं अलवर जिले के स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी में, जहां छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं। मेरे साथ में है महागुरु सोमवीर सिंह तंवर। मैं जानूंगा कि किस तरीके से वो बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाते हैं। साथ में हम आपको बता देना चाहते हैं कि ना सिर्फ वो बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाते हैं, वो खुद भी वायुसेना और थल सेना के लिए कोच का काम करते हैं और उन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हमारे देश का नाम बढ़ाया है। मेरे साथ में है सोमवीर सिंह तंवर महागुरु। जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बच्चों के लिए, उनकी आत्मरक्षा स्वाभिमान के लिए उनको ट्रेन किया है। क्या कुछ कहना है? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम महागुरु सोमवीर सिंह तंवर है और जैसा कि आज एक्सप्रेस न्यूज़ ने हमारा इंटरव्यू लिया है, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। जी पूछिए आप। मैं सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितनी सालों से आप जो हैं देश की सेवा कर रहे हैं, विदेशों में आपने देश का नाम रोशन किया है, कहाँ कहाँ आप घूम कर आए हैं और कहाँ कहाँ आपने देश का नाम रोशन किया है? मेरे को वैसे मार्शल आर्ट सीखते और सिखाते हुए 18 साल कंप्लीट हुए हैं। 19 साल के अंदर हम मार्शल आर्ट सिखाते हुए हमको 19 साल हो गए। बचपन से ही मार्शल आर्ट की हमारी रुचि थी कि मार्शल आर्ट में कुछ करना चाहें। मार्शल आर्ट एक वो पार्ट्स है आत्मरक्षा का जिसमें कमज़ोर से कमज़ोर आदमी कुछ टेक्निक सीख के अपनी रक्षा कर सकता है। और जब बात करी जाए खिलाड़ी की, तो खिलाड़ी की उम्र नहीं होती, वो खेलता ही रहता है। जब वो सीखता है तो वो खेलता ही रहता है। विदेशों की बात करें तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया और रशिया, ऐसे देशों में मैंने भारत देश का प्रतिनिधित्व करके मेडल्स जीते हैं, जिनके अंदर गोल्ड भी हैं, सिल्वर भी हैं और ब्रोंज भी हैं। और जब तक हम सीखेंगे और सिखाएंगे और खेलने की उम्र होगी तब तक हम खेलेंगे। अभी अगले ही महीने में हमारा अंतर्राष्ट्रीय एक मैच होगा जिसके अंदर हम टीम तैयार कर रहे हैं और मैं खुद खेलूँगा उसके अंदर। जब जब भारत देश का झंडा जब फहरता है दूसरे देश के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, तो बहुत खुशी होती है। इतने खिलाड़ी सर जिस तरीके से आपने विदेश में नाम रोशन किया है हमारे देश का, आप इतने देशों में गए, कितने जो देश हैं जो रिपीट भी हुए हैं और वहाँ हमारे देश का आपने पुनः एक बार नाम रोशन किया है? भारत और नेपाल और भूटान, इसके क्या है कि मित्रता संबंध है। तो नेपाल और भूटान के अंदर इंडो नेपाल फ्रेंडशिप मैच होते रहते हैं, जो एक तरह से हम फेडरेशन का भी कह सकते हैं और ओपन भी चैंपियनशिप कह सकते हैं। तो उनमें खिलाड़ियों को बाहर खेलने का मौका मिलता है। अभी मार्शल आर्ट के अंदर खिलाड़ी खुद के खर्चे पे जाते हैं। तो धीरे धीरे बहुत सारे गेम्स हैं जिनको सरकार सपोर्ट कर रही है। स्कूल गेमों में भी आ रहे हैं, वो खेलो इंडिया में भी आ रहे हैं। ज़्यादातर रिपीट किया जाए तो नेपाल और भूटान और अपना थाईलैंड और श्रीलंका, इन देशों में ज़्यादातर रिपीट चैंपियनशिप चलती रहती है। नेपाल के अंदर समर और विंटर, इन दोनों में चैंपियनशिप चलती है। भूटान ओनली समर और समर में बैल ज़्यादा लेता था, आप विंटर में लेने लगे हैं भूटान। सिक्योरिटी के पर्पज़ के अंदर सभी खिलाड़ियों का किसी भी देश में जाते हैं तो स्पोर्ट वीज़ा होना बहुत कंपलसरी है। उसके बगैर कोई भी देश के अंदर खिलाड़ी एंट्री नहीं कर सकता। टूरिस्ट वीज़ा की बात अलग होती है, लेकिन अगर खिलाड़ी जाता है तो स्पोर्ट वीज़ा कंपलसरी है। सर देश के लिए कौन कौन सा मेडल जो है आप जीत कर लेके आए? देश के लिए मैंने अभी
27 विजिट है मेरी अंतर्राष्ट्रीय की। तो अभी तक 16 मेरे स्वर्ण पदक हैं और 4 मेरे रजत पदक हैं और 6 मेरे ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक हैं। 20+ मेडल्स हैं मेरे अंतर्राष्ट्रीय, जिनके अंदर एशियन मेडल भी हैं मार्शल आर्ट के, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने एक बार खेली है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। उसके अंदर मेरे 2 मेडल्स हैं और दोनों ही कांस्य पदक हैं। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप बनने का एक सपना था जो मैंने रशिया में खेल के पूरा किया। सर, वायुसेना और भारतीय सेना में भी, थल सेना में भी आप कोच हैं जी। तो कितने सालों से आप वहाँ कोच हैं और किस किस तरीके की वहाँ तैयारी कराई, और वहाँ से कौन जो है लोग जो देश का नाम रोशन करके साथ में मेडल लेके आए हैं? जी जी जी। वायुसेना हमारे जोधपुर की 32वीं विंग 31 वार्डन में हमारी क्लास चलती कंटिन्यू, और 6 साल हो गए हमारी क्लास चलते हुए। उस क्लास के अंदर हमारे अश्विनी ठाकुर हैं जो हमारी क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं, और जब भी समय लगता है तो मैं भी ट्राई करके आता हूँ कि क्लास सही चल रही कि नहीं चल रही। वैसे हमें हमारे ट्रेनर पर पूरा विश्वास होता है कि क्लास एकदम मजबूती से ली जाती है। तो वहाँ पे वायुसेना के जवानों को और बच्चों को ट्रेन किया जाता है आत्मरक्षा को प्रेरित करके। वहाँ खेलो इंडिया में बच्चे गए हैं, वहाँ अपना प्रदर्शन करके आए। अभी हाल ही के अंदर थांगथा की द्वितीय सब जूनियर चैंपियनशिप कराई है, और वहाँ के एयरफोर्स के बच्चों ने काफ़ी मेडल्स जीते हैं जो अभी नेशनल के लिए क्वालिफाई हुए हैं और वो जाएंगे नेशनल के लिए। हम वायुसेना के अंदर भी हमारी ट्रेनिंग क्लास चलती है, और भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी अलवर के अंदर इटाराना में 226 बटालियन है, उसके अंदर हमारी कंटिन्यू क्लास चलती है। जैसे एक क्लास होती है कि वीक में एक बार चले, एक क्लास होती है कि महीने में एक बार चले। तो कहते हैं ना कि प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए आर्मी की क्लासेस 2 to 6 में चलती है हमारी। वो क्लासेस हमारा टेकाराम यादव लेता है और एयरफोर्स क्लास मैं लेता हूँ। सर, ये तो बात हुई आपकी, अब बात करेंगे आपके स्कूल की। किस तरीके से विचार आया कि आत्मरक्षा इस समय जो है, पहले भी ज़रूरी थी लेकिन इस समय शायद कहीं ना कहीं विशेष है। बचपन से ही बच्चों को कहीं ना कहीं एक मजबूत बनना चाहिए, उनकी सोच जो है मजबूत हो, उनके इरादे हों जो मजबूत हो। कहाँ से शुरुआत हुई सर इस विषय को लेकर? देखिए सर, मार्शल आर्ट की बात करें तो मार्शल आर्ट में बहुत सारे गेम होते हैं, तो अलग अलग गेम का अलग अलग खिलाड़ी निकलता है बेस्ट के लिए। मेरा शुरू से रुचि थी कि अलवर में एक ऐसी संस्था खोलें जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी देश में ही नहीं विदेश में भी अपना नाम रोशन करें, और मार्शल आर्ट का ऐसा भव्य प्रदर्शन करें जिसमें लोग देखें कि वास्तव में मार्शल आर्ट बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने को देख के आत्मरक्षा बहुत ज़रूरी है, विशेषकर बच्चियों के लिए। मैंने 2015 के अंदर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी नाम से संस्था बनाई थी, जो अब तक कार्यरत है और आगे भी कार्यरत रहेगी। और मार्शल आर्ट के डेमो के लिए देखा जाए तो हमने इंडोर भी डेमो दिए हैं और आउटडोर भी डेमो दिए हैं। आउटडोर यानी कि रोड शो जिन्हें बोलेंगे। और मार्शल आर्ट के डेमो के लिए देखा जाए तो हमने इंडोर भी डेमो दिए हैं और आउटडोर भी डेमो दिए हैं। आउटडोर यानी कि रोड शो जिनको बोलते हैं हम। रोड शो में श्री महाराणा प्रताप समिति की रैली निकलती है, उसके अंदर भी हमारे बच्चे और बच्चियां रोड शो करते हैं। विश्व हिंदू परिषद की रैली निकलती है तो हर साल हमारी यह संस्था रोड शो करती है सेल्फ डिफेंस में। लकड़ी पट्टेबाजी, तलवारबाजी, जितने भी अपने स्टंट होते हैं वो सब दिखाते हैं। और भगवान श्री जगन्नाथ जी के जो मेले के अंदर रथ यात्रा निकलती है उसमें भी हमारे बच्चे कंटिन्यू नॉन स्टॉप पूरे अलवर के अंदर भव्य प्रदर्शन करते हैं। और कोई भी समाज का कार्यक्रम हो, कैसा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हमको कोई भी आमंत्रित करता है तो हम जाते हैं उनके पास और अपना प्रदर्शन करते हैं बगैर किसी स्वार्थ के। और ये दिखाना चाहते हैं शहर को कि आत्मरक्षा बहुत ज़रूरी है और ये करनी चाहिए। बड़े कोई भी कर सकता है लेकिन हमारे छोटे बच्चे भी करते हैं, छोटी बच्चियाँ भी करती हैं और सबको अच्छा भी लगता है। सर, मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो अभी कितने बच्चे हैं जिनको आप आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं और वो लगातार घर परिवार के साथ में खुद की रक्षा कर रहे हैं और देश का भी नाम रोशन करने में लगे हैं? मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो हमारी एकेडमी में 419 बच्चे हैं इस समय जो अपने अपने बैच में प्रैक्टिस करते हैं। और 3 साल से लेके और कितना भी बड़ी एज का बच्चा हो वो यहाँ पे आके अपना प्रैक्टिस कर सकता है। छोटे बच्चे बच्चियाँ सब करते हैं। इसके अलावा हमारी और ब्रांचेज भी हैं जो अलवर के अलग, जैसे अपने सूर्यनगर में, इधर ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो हम नारायणपुर और थानागाजी में भी हमारी ब्रांचेज चलती हैं। 419 स्ट्रेंथ सिटी में होना बहुत बड़ी बात है, वो भी मार्शल आर्ट की। और मार्शल आर्ट में जो हमसे जुड़ रहा है वो एक हमारा परिवार बन रहा है। हम बच्चों को परिवार की तरह रखते हैं, इसलिए सब हम पे विश्वास भी करते हैं और उनको रिजल्ट भी मिलता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। सर,
अभी सुना है मौजूदा स्थिति में आपके जो बच्चे हैं, आप कोच हैं, आप शिक्षक हैं उनके, वो खेलो इंडिया में भी देश का नाम रोशन करके आए हैं। कितने बच्चे अभी देश का नाम रोशन करके आए हैं और कौन कौन से मेडल जीत कर लेकर आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। खेलो इंडिया भारत सरकार का खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में एक है। खेलो इंडिया एक ऐसी स्कीम है जो खिलाड़ियों को उस लेवल तक पहुंचाती है कि नेशनल इंटरनेशनल के साथ साथ में ओलंपिक हुआ, एशियन हुआ और कॉमनवेल्थ हुआ, उनमें पदक तालिका में भारत टॉप पे पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी स्कीम है भारत सरकार की। तो इसमें स्वदेशी गेम शामिल किए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसके अंदर हमारा जो गेम है भारतीय मार्शल आर्ट थांग था, ये मणिपुर की मार्शल आर्ट है, ये जुड़ा है। और थांग था के अंदर जो कोई जूनियर कंपटीशन में गोल्ड मेडल लेके आता है उसका सिलेक्शन नेशनल फेडरेशन देती है खेलो इंडिया के लिए। और खेलो इंडिया यूथ गेम में जो बच्चा सेलेक्ट होता है उसका सरकार के द्वारा सारा खर्चा वहन किया जाता है। किराए से लेकर रहना होना, 2 यूनिफॉर्म दी जाती है, पूरा किट दिया जाता है। वहाँ पे खिलाड़ी अगर मेडल्स जीतते हैं तो उनको सरकार के द्वारा दी हुई सारी सुविधाएं मिलती हैं। हमारे खिलाड़ी पिछली बार 1 लड़की और 4 लड़कों ने भाग लिया, तो कुल 5 खिलाड़ी। लड़कियों में सृष्टि यादव है, जिनका अपने सांसद हैं माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी पोस्ट की उनकी कि राजस्थान की पहली महिला तांग था खिलाड़ी जो खेलो इंडिया में भाग ले रही है। और 4 खिलाड़ी जिसमें अलग अलग भार वर्ग में नितिन कुमार, दिव्यांश मक्कर, जय गुप्ता और प्रदीप सिंह, ये 4 खिलाड़ी शामिल थे। इन्होंने अपना भव्य प्रदर्शन करके खेलो इंडिया में 4था स्थान प्राप्त किया। और इस बार भी अच्छी ट्रेनिंग है और नेशनल में मेडलिस्ट हैं वो। तो खेलो इंडिया की जैसी लिस्ट निकलेगी तो इस बार वो फिर जाएंगे और उम्मीद है इस बार वो मेडल पक्का करें। सर, नाम तो है आपका सोमवीर सिंह तंवर, लेकिन पहले लग जाता है महागुरु। तो सर कैसे लगा ये महागुरु? सर जैसे PhD करके डॉक्टर लगा देते हैं और कोई भी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था कोई अवार्ड देती है, टाइटल देती है, तो नाम से आगे टाइटल जुड़ जाता है। तो हमारे भारत मार्शल आर्ट विकास बोर्ड एक संस्था है, उसने एक बहुत बड़ा अवार्ड की स्कीम निकाली थी। तो उनकी योग्यता के हिसाब से अवार्ड दिए गए थे, जिन अवार्ड के अंदर जिनमें भरपूर योग्यता है और कंटिन्यू देश प्रेमी और निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं अपने देश की, तो उनके लिए महागुरु अवार्ड दिया गया था, एक टाइटल। उसके अंदर एक सोने का बिल्ला, इसके आगे महागुरु लिखा जाता है, और एक फ्लैग होता है जो ज़्यादातर अपने अवार्ड्स में काम आता है, वो फ्लैग जिस पर महागुरु का टाइटल लगता है, और 1 लाख रुपए का चेक। उसके नीचे होता है जो सबसे छोटा जो अवार्ड रखते हैं वो पैरणी में आचार्य, उसके बाद में गुरु, और एक महिला को लिए दिया गया है वो है स्वॉर्ड्स यानी तीखी तलवार, और सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है महागुरु। तो पानीपत के अंदर 2017 के अंदर ये कार्यक्रम किया गया था मास्टर कंवर सिंह दीवान के नेतृत्व में। मास्टर कंवर सिंह दीवान नेतृत्व में जब ये कार्यक्रम किया गया तो राजस्थान से मेरी फाइल भी मंगाई गई थी। तो फाइलों में बहुत सारे आवेदन आए थे, तो मेरे अलावा 4 लोगों को और महागुरु अवार्ड दिया गया था, जिसमें एक कोलकाता का शामिल था, एक चंडीगढ़ का शामिल थी महिला, और एक मैं था राजस्थान का, और एक अपने महाराष्ट्र के थे। वो विद रिकॉर्ड हमारे पास अब भी प्रूफ है, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी। तो तब से ही मेरा महागुरु टाइटल जुड़ा हुआ है। और महागुरु टाइटल कोई छोटा टाइटल नहीं है, यानी गुरुओं के गुरु महागुरु। इस छोटी सी उम्र में महागुरु शब्द लगना मेरे लिए बहुत ही बड़े और खुशी की बात थी। तब से हम महागुरु शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नाम से पहले। तो ये टाइटल का राज है मेरा महागुरु का। सर, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सभी बात तो करते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में कैसे ये विचार आया कि कहीं ना कहीं छोटी जो बच्चियां होती है वहीं से उनकी शुरुआत करो, मजबूती को लेकर, आत्मसम्मान को लेकर, आत्मसुरक्षा को लेकर। और मैंने अक्सर देखा है, मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ या आपकी कोई वीडियो देखता हूँ या उसमें भी मैंने देखा है कि आप छोटी सी बच्चियों को ट्रेन करते हैं, बड़ों को तो करते ही हैं, लेकिन छोटे से बच्चों को ही आप ट्रेन कर देते हैं। उनको अभी से उनकी जो आत्मरक्षा के जो गुर हैं, उनको जो एक टैलेंट है वो सिखा रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली सर? देखिए सर, प्रेरणा तो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी अपने देश के बारे में बहुत विचार करता है। अभी हाल ही में जो घटनाएं आती सामने की बच्चे के साथ में, ये हरकतें हो रही हैं छोटी सी बच्ची से पहले, तो ये टाइटल का राज है मेरा महागुरु का। सर, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सभी बात तो करते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में कैसे ये विचार आया कि कहीं ना कहीं छोटी जो बच्चियां होती है वहीं से उनकी शुरुआत करो, मजबूती को लेकर, आत्मसम्मान को लेकर, आत्मसुरक्षा को लेकर। और मैंने अक्सर देखा है, मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ या आपकी कोई वीडियो देखता हूँ या उसमें भी मैंने देखा है कि आप छोटी सी बच्चियों को ट्रेन करते हैं, बड़ों को तो करते ही हैं, लेकिन छोटे से बच्चों को ही आप ट्रेन कर देते हैं। उनको अभी से उनकी जो आत्मरक्षा के जो गुर हैं, उनको जो एक टैलेंट है वो सिखा रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली सर? देखिए सर, प्रेरणा तो
हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी अपने देश के बारे में बहुत विचार करते हैं। अभी हाल ही में जो घटनाएं आती हैं सामने की बच्चे के साथ में ये हरकतें हो रही हैं, छोटी सी बच्ची के साथ में रेप जैसी घटना के बारे में बात करते हैं, तो बच्ची कहीं ना कहीं से ऐसा है वो कमज़ोर महसूस करती है। कब तक उनको सुरक्षा देंगे, कब तक मिलेंगी? तो अपना एक बहुत बड़ा मुहिम है कि लड़कियों को इतना मजबूत बनाओ आत्मरक्षा से लेके कि उनको सुरक्षा की आवश्यकता ही ना पड़े। एक मेरा खुद का कहते हैं ना कि एक डायलॉग है मेरा कि ना पुलिस प्रशासन के चक्कर में रहो, ना किसी प्रशासन के, खुद की रक्षा खुद करो, उसको बोलते हैं आत्मरक्षा। छोटी बच्ची हैं हमारे पास और बड़ी बच्ची को टोटल मिला के 74 गर्ल्स प्रैक्टिस करती हैं यहाँ पे, और मैं चुनौती देता हूँ उस 74 गर्ल्स में छोटी बच्चे से लेकर बड़ी तक को छू के दिखाता हूँ उनको गलत तरीके से। मेरी बच्चियाँ मेरे द्वारा सिखाई हुई इतनी निपुण है कि कहते हैं ना कि कोमल शरीर है तो वो पत्थर शरीर भी है, और लकड़ियाँ तलवार नैनचक तो ऐसे चलाती हैं जैसे कि कहते हैं ना नॉर्मल काम हुआ। तो हमारे पास कोई भी बच्ची आती है वो पूरी तरह से निपुण और सुरक्षित होती है। ये हमारा मेन उद्देश्य है बच्चियों की सुरक्षा को लेते हुए कि बच्चियों को हम एकदम मजबूत और सुदृढ़ बनाएंगे कि वो खुल के अपना कहीं पे भी जा सकें, कोई टेंशन नहीं। हाँ, खासकर बात की जाए तो अदर क्लासेज हुई जैसे डांस क्लासेज ये हैं, उनके अंदर पेरेंट्स रात भर तक बच्चों को छोड़ देंगे, लेकिन जब सेल्फ डिफेंस की बात आए तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि रात को कौन सी क्लास चलेगी ये है। लेकिन अब पेरेंट्स जागरूक हो रहे हैं, रात को भी बैच लेते हैं और दिन का बैच भी लेते हैं। तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, लोकप्रियता बढ़ती है, तो हमारी फैमिली भी सपोर्ट करती है। सबसे मुख्य होता है गुरुजी। हमारे यहाँ पे सर का कोई वर्ड नहीं होता, हमारे यहाँ पे गुरु और शिष्य की परंपराएं चलती है। तो बच्चे द्वारा वर्ड्स बोला जाता है तो गुरुजी और महागुरुजी वर्ड बोले जाते हैं। सर, बात करें जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं आत्मरक्षा स्वाभिमान की, बिल्कुल आपने सही कहा, आजकल का जो समय है उसको देखते हुए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर, इतनी मजबूती बच्चों में कैसे आ जाती है? क्या क्या जो है आप जो पॉइंट है उनको सिखाते हैं? देखिए, मार्शल आर्ट जब हम कराते हैं तो बेसिक करने के बाद में इसमें 100+ टेक्निक्स हैं जो आदमी को योद्धा बनाती है जी। खासकर राजा महाराजाओं के बच्चों को ही सिखाई जाती थी। जैसे आपने पहले पढ़ा भी होगा कि एक राजकुमार ने शेर का जबड़ा फाड़ दिया था, शेर से निहत्था लड़ा था, वो सब मार्शल आर्ट के ही गुर थे। यानी कि शरीर के ऐसे अंगों पर प्रहार किया जाए जो शरीर को कमज़ोर बनाते हैं, इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है विशेषकर। और शरीर को हमें कहाँ से मजबूत करना है, किस जगह से मजबूत करना है, कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है और कैसे इसका अभ्यास किया जाता है। तो यहाँ पे छोटे इक्विपमेंट से लेकर बड़े इक्विपमेंट्स तक रखे गए हैं। खिलाड़ियों के हाथ पैर से लेकर यहाँ तक पेट तक मजबूत किया जाता है। और हर 7 डेज में सैटरडे नाइट फाइट शो रखा जाता है यहाँ पे। वो बच्चा अपना यहाँ पे प्रदर्शन करके दिखाता है, और जो बच्चा अच्छा प्रदर्शन करता है तो उनको टाइटल बेल्ट और कैश प्राइज भी दिया जाता है। ये खास मेन उद्देश्य है मार्शल आर्ट का सीक्रेट। कोई भी मार्शल आर्ट का प्लेयर होगा वो पहले खुद की मजबूती साबित करके दिखाता है, उसके बाद में ही मार्शल आर्टिस्ट लगाता है। सर, जिस तरीके से आज के समय की बात करें तो आज के समय में देखा जाता है, जो बात करें विशेष तौर से महिलाओं की या छोटी बच्चियों की, वो चाट पकौड़ी या फिर आइसक्रीम इस तरीके का खाने की तरफ ज़्यादा मन उनका उत्तेजित रहता है। तो खान पान को लेकर अगर देखा जाए तो क्या उनको विशेष टिप आपके द्वारा दी जाती है कि ये आप खाइए जिससे बॉडी आपकी और भी मजबूत बने, हड्डियों में और ताकत आए? क्या कोई स्पेशल टिप्स रहती है आपके द्वारा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम मार्शल आर्ट के चाहे कोई भी कोच हो वो आयुर्वेद को ही फॉलो करेगा। आयुर्वेद को पूरी तरह से फॉलो करे तो एक आदमी पूरा शाकाहारी जीवन जीता है। तो हम किसी को फोर्स नहीं करते, अगर कोई मांसाहारी है तो वो मांस का भी सेवन कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर हम शाकाहारी पर निर्भर करते हैं। और जिस तरह से आपने बात बताई कि फास्ट फूड वगैरह वगैरह, ये हमारे स्पोर्ट्स में पूरी तरह से वर्जित है। अगर आप फास्ट फूड खाएंगे तो आप वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जो आपका करना चाहिए। तो जैसे मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल हानिकारक है, हम उसको अलाउ भी नहीं करते। छोटे बच्चों को यहाँ तक कि कुरकुरे बिस्कुट वगैरह वगैरह भी हम अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपको खाना ही है तो चने खाओ, अंकुरित दालें खाओ, ये चीज़ें डाइट में जुड़ी रहती है। और जो बच्चा हमसे जुड़ता है तो जब दूध नहीं पीता तो दूध भी पीता है और पूरा अच्छे से स्वस्थ जीवन जीता है। कोरोना काल की बात करते हैं हम, तो कोरोना काल में हमारी एकेडमी में जितने भी प्लेयर थे, आप ये कहोगे उनके वायरल बुखार तक नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि काढ़ा कैसे बनाते हैं, कैसे पीते हैं, और बुखार भी चढ़ गया तो अपनी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ानी है। यानी कि कंटिन्यू अभ्यास ही इम्यूनिटी पावर का राज है। और कोई भी हो, खिलाड़ी नहीं है, अगर कोई भी आदमी अगर फास्ट फूड खाता है, बाहर खाता है, तो समस्याएं बहुत सारी पैदा हो जाती है। अपच होना, पेट में गैस बनना, मोटापा आना, आलकस आना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और किसी भी फील्ड का खिलाड़ी हो, खासकर अगर मार्शल आर्ट का है,
तो आलस्य तो उसमें होगा ही नहीं और फुर्ती आप में देखने लायक मिल ही जाएगी। आजकल तो फिल्मों में भी दिख जाता है, हर हीरो मार्शल आर्ट को लाइक कर रहा है। जब तक वो किकिंग एक्शन नहीं करता जब तक पसंद ही नहीं करते लोग उसको। तो मार्शल आर्ट बहुत लोकप्रिय हो रहा है दिन पे दिन। सर मेरा तो सवाल है ही, लेकिन आम जन है जो हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, मेरा उनकी तरफ से भी मेरे द्वारा एक सवाल है सर, कि कोई इंसान है काम पर चला जाता है, उसकी जो मिसेज है वो गृहिणी है, घर का काम करती है, उसकी बच्ची अभी ना तो छोटी है ना बड़ी है, कोचिंग जाती है या स्कूल से आने के बाद में कोई दूसरा ट्यूशन करती है। उस समय क्योंकि कोई देख रेख नहीं होता है, खुद की सेफ्टी के लिए उसको खुद को लड़ना पड़ता है। तो क्या ऐसे जो युवा हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर आप? देखिए, जो अलवर के सिटी के अंदर है, जिसको हम नियर बाय बोल देते हैं, उनके लिए तो हमारी अकेडमियाँ सुबह का और शाम का बैच देती है। और फिर भी अगर कोई अकेडमी ज्वाइन ना करना चाहे और किसी की स्थिति खराब है, वो यहाँ पे अपना फीस ना जमा करा पाए, तो हमारी जो संस्था है वो पूरी मदद करती है उस खिलाड़ी की। जो फीस ना दे पाए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, उसका सारा खर्चा हमारी संस्था उठाती है। जब वो खिलाड़ी कामयाब होता है तो हमारी फीस वैसे ही वसूल हुई चीज़ें हैं वो बिल्कुल हानिकारक है, हम उसको अलाउ भी नहीं करते हैं। छोटे बच्चों को यहाँ तक कि कुरकुरे बिस्कुट अगर वगैरह भी हम अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपको खाना ही है तो चने खाओ, अंकुरित दालें खाओ, ये चीज़ें डाइट में जुड़ी रहती है। और जो बच्चा हमसे जुड़ता है तो जब दूध नहीं पीता तो दूध भी पीता है और पूरा अच्छे से स्वस्थ जीवन जीता है। कोरोना काल की बात करते हैं हम, तो कोरोना काल में हमारी एकेडमी में जितने भी प्लेयर थे, आप ये कहोगे उनके वायरल बुखार तक नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि काढ़ा कैसे बनाते हैं, कैसे पीते हैं, और बुखार भी चढ़ गया तो अपनी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ानी है। यानी कि कंटिन्यू अभ्यास ही इम्यूनिटी पावर का राज है। और कोई भी हो, खिलाड़ी नहीं है, अगर कोई भी आदमी अगर फास्ट फूड खाता है, बाहर खाता है, तो समस्याएं बहुत सारी पैदा हो जाती है। अपच होना, पेट में गैस बनना, मोटापा आना, आलकस आना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और किसी भी फील्ड का खिलाड़ी हो, खासकर अगर मार्शल आर्ट का है, तो आलस्य तो उसमें होगा ही नहीं और फुर्ती आप में देखने लायक मिल ही जाएगी। आजकल तो फिल्मों में भी दिख जाता है, हर हीरो मार्शल आर्ट को लाइक कर रहा है। जब तक वो किकिंग एक्शन नहीं करता जब तक पसंद ही नहीं करते लोग उसको। मार्शल आर्ट बहुत लोकप्रिय हो रहा है दिन पे दिन। सर मेरा तो सवाल है ही, लेकिन आम जन है जो हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, मेरा उनकी तरफ से भी मेरे द्वारा एक सवाल है सर, कि कोई इंसान है काम पर चला जाता है, उसकी जो मिसेज है वो गृहिणी है, घर का काम करती है, उसकी बच्ची अभी ना तो छोटी है ना बड़ी है, कोचिंग जाती है या स्कूल से आने के बाद में कोई दूसरा ट्यूशन करती है। उस समय क्योंकि कोई देख रेख नहीं होता है, खुद की सेफ्टी के लिए उसको खुद को लड़ना पड़ता है। तो क्या ऐसे जो युवा हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर आप? देखिए, जो अलवर के सिटी के अंदर है, जिसको हम नियर बाय बोल देते हैं, उनके लिए तो हमारी अकेडमियाँ सुबह का और शाम का बैच देती है। और फिर भी अगर कोई अकेडमी ज्वाइन ना करना चाहे और किसी की स्थिति खराब है, वो यहाँ पे अपना फीस ना जमा करा पाए, तो हमारी जो संस्था है वो पूरी मदद करती है उस खिलाड़ी की। जो फीस ना दे पाए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, उसका सारा खर्चा हमारी संस्था उठाती है। जब वो खिलाड़ी कामयाब होता है तो हमारी फीस वैसे ही वसूल हो जाती है। और रही बात घर पे प्रैक्टिस करने की, तो हमारे खुद के यूट्यूब चैनल है जिस पे हम बेसिक से लेके और हार्ड वर्क तक की ट्रेनिंग डाल रखी है। तो कुछ यानी कि कहते हैं ना कि यूट्यूब का ज्ञान तो अधूरा ही रहता है, तो कुछ बेसिक ट्रेनिंग अपनी को यूट्यूब से ले सकता है। और आत्मरक्षा तो बगैर टीचर के होगी नहीं, जितनी हद तक दी जाए तो अपना वार्म अप हुआ, अपना कुछ बेसिक ट्रेनिंग हुई, वो ले सकता है। इसके लिए कहते हैं ना कि निपुण शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। सर अंतिम सवाल ये है कि अवार्ड की बात करें तो बहुत सारे लोग बहुत सारे अवार्ड लाते हैं, लेकिन क्या विशेष है जो मार्शल आर्ट में लेकर आए हैं और आपके द्वारा भी आपके बच्चों के द्वारा भी लाए गए हैं? कितने अवार्ड हैं जो लाए गए हैं और क्या इसमें मुख्य है जिससे और भी भविष्य बच्चों का बेहतर बन सकता है? अवार्ड से कैसा भी अवार्ड्स हो, वो खिलाड़ी की व कोच की योग्यता के हिसाब से दिया जाता है। अभी हमारे खिलाड़ियों को द्रोण रत्न अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड एक्सीलेंट बुक के द्वारा। हरिद्वार में इसका कार्यक्रम हुआ था, बहुत सारे बच्चे शामिल हुए थे। अवार्ड देने से खिलाड़ी में और कोच में उत्साह बनती है और वो अपना कार्य कंटिन्यू रखता है। मेरे अवार्ड की बात करें तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, कुछ याद से हैं, कुछ कहते हैं ना कि पॉइंट्स का आधार पर बताए जाते हैं। अभी जब मैं रशिया से खेल के आया था तो अपने जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं भारत सरकार के, रामदास अठावले, उन्होंने दलित नेता होने के नाते उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार दिया गया था, जिसके अंदर मैं भी शामिल था। एक बहुत ही शानदार पुरस्कार दिया उन्होंने अपने हाथों से, और पूरी दिल्ली के अंदर महाराष्ट्र सदन के अंदर प्रोग्राम रखा गया था। तो
राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, एशियन और वर्ल्ड प्लेयर को बुलाया गया था। तो वर्ल्ड प्लेयर मैं खेल के आया था, मेरे को वो अवार्ड मिला था। भारत मार्शल आर्ट खेल रत्न के द्वारा खेल रत्न अवार्ड भी है मेरे पास। अखिल भारतीय खेल महासभा से भी अवार्ड है, क्षत्रिय महासभा से भी है, महाराणा प्रताप से भी है, राजपूत सभा से भी है। ऐसे देखे जाएँ तो 20 से 22 अवार्ड्स हैं मेरे पास। BMD क्लब हुआ, नव राजपूत जागृति संस्थान से हुआ, 2 साल कार्यक्रम हुआ राजपूत सभा का, उन्होंने भी दिया। हर समाज, अदर समाज कोई भी अगर सम्मान करता है तो अवार्ड्स देते हैं। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी प्रोग्राम किया था, उसमें भी हमें सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही के अंदर जयपुर में प्रोग्राम हुआ था समर्पण का, उसमें भी मेरा नाम था अवार्ड के अंदर। बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं। अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़े अवार्ड की घोषणा होने वाली है, उसमें भी हम आपको जल्दी मुलाकात करेंगे। हमारा शायद दूसरा इंटरव्यू अवार्ड को लेके ही हो, आपको पूरी सूचना देंगे हम। एक लास्ट सवाल सर, आमजन से या जो भी दर्शकगण हमें देख रहे हैं और शहर की जनता से, देश की जनता से कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई संदेश देना चाहेंगे? आम जन और देश की जनता को मेरा एक ही सवाल है कि लड़का हो या लड़की हो, आत्मरक्षा जरूर सिखाएं उसको। अगर बच्चा या बच्ची खुद की रक्षा कर पाएगा तो अपनी रक्षा कर पाएगा। महिला और पुरुष से भी हमारा निवेदन है कि आप भी समय निकाल के हमारे कैंप का हिस्सा बने। हमारा कैंप 7 डेज में 2 डेज फ्री होता है, जो महिलाओं के लिए लगा होता है। और कोई भी अगर कैंप लगाना चाहता है अपने कॉलोनी के अंदर, अपने पार्क में, अपने सोसाइटी के अंदर, तो हमारी संस्था से संपर्क करें और न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से भी संपर्क कर सकता है। न्यूज़ एक्सप्रेस हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। अगर अलवर ज़िले को कहीं पे भी आत्मरक्षा की आवश्यकता पड़े तो संपर्क करें हमसे और हम उनको 2 से 3 दिन का अवेयरनेस कैंप देंगे। आत्मरक्षा हमारा हक है। सरकार बहुत बड़े बड़े कैंपिंग चलाती है लेकिन टीचर नहीं मिल पाते। हम सरकार के साथ हैं और आम जनता के साथ में। अपने अलवर में ही नहीं, भारत में पूरे के अंदर अगर कोई हमारी सेवा लेना चाहता है तो हम तैयार हैं पूरे से। सर एड्रेस भी बता दीजिए आपका। हमारा एड्रेस सर श्री राम मंदिर के पास में 173 साउथ वेस्ट ब्लॉक है। स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी अलवर। और आप यूट्यूब और फेसबुक पे भी अगर सर्च करेंगे तो पूरा डाटा हमारा मिल जाएगा। चाहे आप न्यूज़ एक्सप्रेस का डाटा लें या फिर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट का लें, आप डालेंगे भी टॉप अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट अलवर तो उसमें भी सबसे ऊपर हमारा नाम आता है। और अगर किसी प्रतिष्ठित आदमी से पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट कहाँ सिखाई जाती है तो हमारा ही एड्रेस देंगे, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थे मेरे साथ में महागुरु सोमवीर सिंह तंवर। आप देख पा रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ हमारे देश का नाम विदेशों में रोशन किया बल्कि छोटे बच्चों को लेकर आत्मरक्षा के भी गुर सिखा रहे हैं और साथ में उनको तैयार भी कर रहे हैं ताकि वो भविष्य में हमारे देश का नाम रोशन करें। वीर सिंह तंवर जो उन्होंने ना सिर्फ विदेशों में देश का नाम रोशन किया बल्कि बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं, साथ में बच्चों को इतना बेहतर और बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहे हैं ताकि वो देश का नाम विदेशों में भी रोशन कर सके। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए मैं कौशल शर्मा।